सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना और बोलना बिल्कुल नहीं आता और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करें और आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना तथा बोलना दोनों सीख जाए, तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार लेवल का और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है तथा उसी वर्ड का प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे करना है, उस सारे के सारे एक ही वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार सा फंटास्टिक लेवल का वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना और बोलना, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। यहाँ पर एच और ई का उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, ही करते हैं, क्योंकि दो लेटर का वर्ड रहेगा और उसके साथ ई रहेगा ना, तो उसका उच्चारण दीर्घी कर देना है। तो क्या हो गया, ही। और ही का मतलब होता है वह। क्या होता है ही का मतलब, वह होता है, याद रखना है। ठीक है, और ही का जो प्रयोग है पुलिंग के लिए किया जाता है, जैसे में ही इज ए बॉय, यानी कि ही इज ए गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस एच ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। क्या पढ़ते हैं, सी। अब सी का मतलब ही वह होता है, बट इसका जो प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, जैसे में सी इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ अ गुड वाइफ, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है आई टी है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इट, और इट मतलब होता है यह या वह या इसका इसकी भी होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जहाँ पर किया जाता है उसके अनुसार इसका मीनिंग अलग अलग होता रहता है। जैसे में इट इज़ अ क्रैब, यानी कि यह एक केकड़ा है। इट इज़ अ फ्लाई, यानी कि यह एक मक्खी है, ऐसे बोल सकते हैं। आई एस है तो इसे हम पढ़ते हैं इज, यानी कि स क्वेश्चन यहाँ पर ज होता है। ठीक है, तो इज मतलब होता है। क्या होता है होता है। और इसका जो प्रयोग है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जैसे में दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ टॉय, दिस इज अ टेबल, यानी कि कोई चीज़ एक है तो उसके साथ जो है कोई सब्जेक्ट है एक, उसके साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब ए आर ई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आर। ओके, तो आर का मतलब होता है, जैसे में दीज आर कैट्स, दीज आर बैट्स। ठीक है, दोज आर कैट्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं एम लिखा हुआ है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एम, और एम का मतलब होता है हूँ। एम का मतलब क्या होता है, हूँ होता है। जैसे में इसका जो प्रयोग है हमेशा आई के साथ किया जाता है, जैसे में आई एम ए बॉय, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, इस तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, तो लिखा हुआ WAS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं, वॉच पढ़ते हैं, वाज नहीं। ठीक है, वॉच मतलब होता है था। अब इसका प्रयोग भी जैसे ईज के तरह ईज का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इसका वाज का प्रयोग किया जाता है, बस इसका फर्क होता है कि ये पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय में किया जाता है। जैसे में राम वाज गुड, यानी कि राम अच्छा था, ऐसा बोल सकते हैं। राम वाज किंग, यानी कि राम एक राजा था, राम वाज एक किंग, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला जो हमारा वर्ड है, क्या लिखा हुआ है WERD, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वर। वेयर नहीं पढ़ना है। ठीक है, वर मतलब होता है थे, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा हो। ठीक है, और यहाँ यानी कि इसका प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, जैसे में दोज वेयर गर्ल्स, यानी कि वे लोग लड़कियाँ थी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला जो हमारा सेंटेंस है TO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टू नहीं पढ़ना है। टू का मतलब क्या होता है, को होता है या से भी होता है, याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ IN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इन मतलब क्या होता है, में होता है। क्या होता है जी, में। ठीक है, याद रखना है, या अंदर भी बोलते हैं। अब लिखा UP, तो इसे उप नहीं अप पढ़ते हैं। ओके, और अप मतलब होता है ऊपर। क्या होता है, अप मतलब ऊपर होता है। ओके, याद रखना है आपको। अब लिखा ON, तो यहाँ पर दो लेटर का वर्ड है और ओ पहले है, तो इसका उच्चारण ओ हो जाएगा एन से ना। तो ऑन मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, ऑन मतलब क्या होता है जी, पर होता है, याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं बोला देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। लिखा हुआ DO, तो इसे हम पढ़ते हैं डू। क्या पढ़ते हैं, इसे डू पढ़ते हैं, डो नहीं पढ़ना है। ठीक है, डी पढ़ते हैं, डी का ड और ओ का हर्ष दीर्घ कर देते उच्चारण, तो हो गया डू। और डू का मतलब क्या होता है, करना होता है। डू मतलब करना। ठीक है, जैसे मैं आई डू मैं करता हूँ, यू डू यानी कि तुम करते हो, ऐसे बोल सकते हैं। SO है तो इसे हम पढ़ते हैं सो, और सो मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। क्या होता है, सो मतलब इसलिए, याद रखना है। सो मतलब क्या होता है जी, इसलिए होता है। और BE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बी।
बी मतलब क्या होता है, होना होता है। बी मतलब क्या होता है जी, होना, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ एम ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मी, क्योंकि 2 लेटर का वर्ड है, साथ में ई है तो उसको उच्चारण दीर्घ हो जाएगा। और मी मतलब क्या हो जाएगा, मुझे होता है। मी मतलब मुझे, याद रखना है, ठीक है। अब लिखे जैसे हम बोलेंगे लिसन टू मी, यानी कि मेरी बात सुनो। नो, एन ओ, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नो। और नो मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नो मतलब नहीं होता है, याद रखना। नो मतलब क्या होता है जी, नहीं, ठीक है। और डब्ल्यू ई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वी। और वी मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है हम लोग। वी मतलब क्या होता है जी, हम लोग होता है। जैसे वी आर स्टूडेंट्स यानी कि हम लोग छात्र है, वी आर प्लेयर्स यानी कि हम लोग खिलाड़ी है। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाई ओ यू आर, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं, योर पढ़ते हैं। योर मतलब क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका, जिसमें योर फादर इज गुड पर्सन, यानी कि आपके पिताजी एक अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे बोल सकते हैं। योर ब्रदर इज अ गुड बॉय, यानी कि आपका भाई एक अच्छा लड़का है। वाई ओ यू है तो इसे हम पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है, यू मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है आप या तुम होता है, ठीक है। तो यू आर ए डॉक्टर, आप एक चिकित्सक है। यू आर अ टीचर, यानी कि आप एक शिक्षक है। यू आर ए बॉय, यानी कि तुम एक लड़के हो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एच आई एस है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हिज। यहाँ पर ही जो एस का जो उच्चारण है ज होता है, ठीक है। तो हिज मतलब क्या होता है, उसका होता है। अब इसका जो प्रयोग है पुलिंग के लिए किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एच ई आर, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हर। क्या पढ़ते हैं जी, हर पढ़ते हैं। हर का मतलब क्या होता है, उसकी होता है। इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। जैसे में दिस इज फॉर हर, यानी कि उसके लिए है, ऐसे बोल सकते हैं, उसके लिए है, ठीक है। दिस पेन इज हर, यानी कि कलम उसकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है एच आई एम, तो इसे हम पढ़ते हैं हिम। और हिम मतलब होता है उसे। क्या होता है, उसे होता है। इसका प्रयोग जो है पुलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे में इट इज़ फॉर हिम, यानी कि यह उसके लिए है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे में किसी लड़के के लिए है तो हिम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ओ यू आर, तो ओ यू का उच्चारण यहाँ पर आव होता है, आर का र, तो हो गया आवर। और आवर मतलब होता है हमारा। क्या होता है, आवर मतलब हमारा। जैसे में हमारा विद्यालय, आवर स्कूल, हमारा घर, आवर हाउस, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा भाई, आवर ब्रदर्स। एम आई एन ई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माइन। मीने नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई का उच्चारण यहाँ पर आई करते हैं, इसीलिए क्या पढ़ते हैं माइन। माइन मतलब क्या होता है, तो माइन का मतलब होता है मेरा। क्या होता है, माइन मतलब मेरा होता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन। टी एच ई आर ई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं, ठीक है। और देयर मतलब क्या होता है, देयर मतलब होता है उन लोगों का। क्या होता है, उन लोगों का, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे दिस एलिफेंट इज देयर्स, यानी कि यह हाथी उन लोगों का है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। टी एच ई एम है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देम। क्या पढ़ते हैं, देम पढ़ता है। देम मतलब क्या होता है, उनका होता है, ठीक है। अब लिखा है टी एच आई एस, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग दिस पढ़ेंगे, ठीक है। और दिस मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यह, ओके। दिस मतलब यह होता है। जैसे मैं दिस इज टॉय, दिस इज बॉय, दिस इज गर्ल, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दिस इज बुक, दिस इज पेन, यानी कि इसका जो है प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ एक है तो उसके लिए संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो पास में है। अब लिखा टी एच ए टी, इसे हम लोग पढ़ते हैं दैट। दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह। अब इसका जो प्रयोग किया जाता है संकेत करने के लिए, कोई चीज़ दूर है और एक ही है, तो जैसे में दैट इज अ बल्ब, यानी कि वह बिजली का बल्ब है, ऐसे बोल सकते हैं। दैट इज अ फैन, यानी कि वह एक पंखा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। टी एच ई एस है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं जी, दीज पढ़ते हैं, याद रखना है। क्या पढ़ते हैं, दीज। और दीज मतलब क्या होता है, दीज का मतलब होता है ये सब। क्या होता है, दीज मतलब ये सब होता है, ठीक है, याद रखना है। जैसे में दीज आर बुक्स, यानी कि ये सब किताबें हैं, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा है और पास में है तो दीज का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ टी एच ओ एस ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दोज। क्या पढ़ते हैं, दोज। दोज मतलब क्या होता है, वे सब होता है। दोज मतलब वे सब। जैसे में दोज आर कैट्स, दोज आर डॉग्स, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। वे सब बिल्ली है, वे सब कुत्ते हैं। अब एच और डब्ल्यू एच ओ है तो इसे हम पढ़ते हैं हु। क्या पढ़ते हैं, हु मतलब क्या होता है, कौन होता है। हु मतलब कौन। हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। हु आर यू, आप कौन हो, ऐसे सवाल कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, ठीक है। डब्ल्यू एच ए टी, इसे हम पढ़ते हैं व्हाट। क्या पढ़ते हैं, व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। जैसे में व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है, ठीक है।
इस तरीके से जो आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं इन सारे शब्दों को WH वाले से। ठीक है, अभी और भी बताने वाले हैं तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है HOW, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ। ठीक है, हाउ नहीं पढ़ना है। और हाउ मतलब क्या होता है, कैसे होता है। हाउ मतलब कैसे, जैसे मैं हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो, किसी से पूछना चाहेंगे तो बोल सकते हैं हाउ आर यू। WHERE इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं जी, वेयर पढ़ते हैं। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ होता है। जैसे मैं वेयर डू यू लिव यानी कि तुम कहाँ रहते हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है WHEN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वैन। क्या पढ़ते हैं, वैन पढ़ते हैं। वैन मतलब क्या होता है, कब होता है। वैन मतलब कब। व्हेन डू यू स्लीप यानी कि तुम कब सोते हैं। व्हेन डू यू रीड यानी कि तुम कब पढ़ते हो, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। WHOSE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हुज। ठीक है, और हुज मतलब क्या होता है, हुज मतलब होता है किसकी। क्या होता है, किसकी। जैसे मैं बोलेंगे हुज बुक इज दिस यानी कि किताब किसकी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है HERE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं, हेयर। हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ होता है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को बोलेंगे यहाँ है तो बोलेंगे हेयर इट इज़। ठीक है, या कम हेयर यानी कि यहाँ आओ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, THERE इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं, देयर। देयर मतलब क्या होता है, देयर मतलब होता है वहाँ। ठीक है, तो कोई चीज़ किसी को हम बोलेंगे वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर। ठीक है, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला वर्ड क्या है हमारा समझिएगा। तो लिखा हुआ ONCE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं जी, वंस। वंस मतलब क्या होता है, एक बार। क्या होता है, वंस मतलब एक बार। ठीक है, याद रखना, वंस मतलब एक बार। अब बढ़ते हैं क्या लिखा WHICH, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विच। क्या पढ़ते हैं, विच पढ़ते हैं। विच मतलब क्या होता है, कौन सा। ठीक है, कौन सा। ठीक है, विच वन यानी कि कौन सा, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारा चीज़ रहता है तुम बोलते हैं ना विच वन, कौन सा पसंद है, विच वन डू यू लाइक। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब लास्ट वाला पैराग्राफ को पढ़िएगा। SIDE है तो इसे सीधे नहीं साइड पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, साइड। और साइड मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है बगल। क्या होता है जी, बगल होता है, याद रखना है। ठीक है, अब लिखा है FAR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फार। क्या होता है, फार होता है। फार मतलब क्या होता है जी, दूर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है NEAR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नियर। क्या पढ़ते हैं, नियर पढ़ते हैं। और नियर मतलब क्या होता है, पास या नज़दीक होता है, याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला वर्ड की तरफ। तो लिखा है SOME, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सम। सो में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, तो सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है, अब जो वर्ड है लिखा हुआ है LESS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लेस। और लेस मतलब क्या होता है, लेस का मतलब होता है कम। ठीक है, याद रखना, लेस मतलब क्या होता है, कम होता है। ओके, अब जो वर्ड है लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा। MORE है तो इसे मोरे नहीं मोर पढ़ते हैं। मोर मतलब क्या होता है जी, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। जिसमें ज़्यादा लड़का था मोर बॉय, ज़्यादा लड़की तो मोर गर्ल्स, इस तरह से बोल सकते हैं। LONG है तो इसे हम पढ़ते हैं लॉन्ग। क्या पढ़ते हैं, लॉन्ग। लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा होता है। लॉन्ग मतलब लंबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग शॉर्ट बोल सकते हैं, लॉन्ग स्टिक। SHORT है इसे हम पढ़ते हैं शॉर्ट। क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट पढ़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा होता है। शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, BIG है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विग। और बिग मतलब क्या होता है जी, बिग का मतलब होता है बड़ा। बिग मतलब बड़ा होता है, याद रखना है। ठीक है, और TALL है तो इसे हम पढ़ते हैं टॉल। क्या पढ़ते हैं, टॉल पढ़ते हैं। ठीक है, और टॉल मतलब क्या होता है, तो टॉल का मतलब होता है लंबा, याद रखना है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आज के इस शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो।